यह बीमारी उस भेदभाव को बढ़ाती है जिस भेदभाव के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्था में एक बुलंद आवाज़ उठाई थी। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सदी में कोरोना नाम से एक ऐसी महामारी आई जिसने दुनिया को धुआं धुआं कर दिया। वेंटिलेटर व ऑक्सीजन की कमी पड़ी, करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों की मृत्यु हुई। शमशान घाटों में दाह संस्कार करने के लिए जगह तक ना मिली, हाहाकार मची, लॉकडाउन लगा, मास्क व सैनिटाइजर का बाजार गर्म हुआ। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया, सरकार ने टीका अभियान छेड़ा, संपादकों ने संपादकीय लिखे तथा चिंतक ने लेख आदि। कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान को लेकर पुस्तक लिखी, पर होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर ए.के. अरुण ने कोरोना 19 और हम लोग नाम से पुस्तक लिखी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रही। पुस्तक पर डॉक्टर ए.के. अरुण क्या कहते हैं, आइए सुनिए। का इस उद्देश्य से लिखी गई है कि कोविड-19 या जिसको आप कोरोना वायरस संक्रमण कहते हैं, वो एक विलक्षण रोग के रूप में दुनिया में आया है। पिछले अगर 100 वर्षों का हम लेखा जोखा लें तो यह बीमारी एक अलग रूप में आई है और इस बीमारी के कई आयाम हैं। यह बीमारी महज एक बीमारी होती तो शायद मुझे यह पुस्तिका लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह बीमारी अपने आप में एक राजनीति है। यह बीमारी अपने आप में एक विशेष किस्म से स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। यह बीमारी विशेष रूप से आम लोगों को अति विशिष्ट लोगों से अलग करती है। यह बीमारी उस भेदभाव को बढ़ाती है जिस भेदभाव के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्था में एक बुलंद आवाज़ उठाई थी। इसलिए मुझे इस पुस्तिका को लिखना पड़ा। आप इस पुस्तिका को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको वायरस के विभिन्न आयाम और वायरस की अपनी जो एक बारीकियां हैं वो भी मिलेंगी। आपको उसके सामाजिक पहलू पर लेख मिलेंगे, आपको उसके सांस्कृतिक पहलू पर लेख मिलेंगे। आप देखेंगे कि आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद भी हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत नहीं कर पाए हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल या राज्य स्तरीय अस्पताल या केंद्र स्तर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए हैं और अंततः हमने निजीकरण करके स्वास्थ्य सेवाओं को पूंजीपतियों के हाथ में डाल दिया है। नतीजा ये है कि 80-85% इस देश के लोग स्वास्थ्य की सुविधा ले नहीं पाते और उन्हें एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना काल में हमने देखा कि बड़े पैमाने पे 80 से 90% उन लोगों की मौत हुई है जिनके जेब में पैसे नहीं थे। और निजी अस्पताल में अगर कोई गरीब किसी इंतजाम के बाद चला भी गया तो 20 से 25 लाख रुपए, कभी कभी 30 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़े सिर्फ एक कोरोनाग्रस्त व्यक्ति को इलाज कराने के लिए। तो ये जो विषमता है स्वास्थ्य के नाम पर, हमारे आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में कहा गया है कि स्वास्थ्य सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान की यह बाध्यता है कि वह हमें स्वास्थ्य प्रदान करे, बीमार व्यक्ति को इलाज प्रदान करे, भूखे को अनाज प्रदान करे, बेरोजगार को रोजगार प्रदान करे। लेकिन हमने पहली बार देखा कि कोविड-19 के इस महासंक्रमण में सरकार ने अपनी तमाम जिम्मेवारियों से अपने आप को अलग कर लिया। यह पुस्तिका इन्हीं सब चीज़ों का पर्दाफाश करती है। वायरसों की अनोखी दुनिया। कोरोना वायरस से क्यों कांप रही है दुनिया? कोरोना संक्रमण का आर्थिक पहलू। संक्रमण की आड़ में उपेक्षित अन्य रोग बड़े रोग हैं। चिकित्साकर्मी। संक्रमण का सामाजिक पहलू। संक्रमण काल में महिलाएं। वायरस से ज़्यादा डर का संक्रमण। बदहाल जन स्वास्थ्य। लॉकडाउन। अनलॉक में फंसी जिंदगी। तो असल मसाला इम्यूनिटी का है। महामारी से ज़्यादा खतरनाक है तनाव। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? संक्रमण की विभीषिका और दवा व्यापार का खेल।
लक्षण और बचाव के रूप में डॉक्टर A.K. अरुण अपनी बात कह पाए, वह भी 69 पृष्ठों में। पृष्ठ 2 पर डॉक्टर A.K. अरुण लिखते हैं कि वायरस या विषाणुओं की अपनी दुनिया है, अपना परिवार है, अपनी व्यवस्था है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपना प्रसार करते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। जीवित शरीर से बाहर इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जीवित कोशिकाओं के मिलने से सक्रिय हो जाते हैं। कम शब्दों में गंभीर बात कहने में डॉक्टर A.K. अरुण पहले से ही विख्यात रहे हैं, पर इनके जीवन की विशेष बात यह रही कि ये समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, तीर भी निशाने पर ही चलाते रहे हैं। कोरोना वायरस दरअसल कई विषाणुओं का एक समूह है जो पक्षियों और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। इसके आनुवांशिक जीनोम का निर्माण RNA नाभिकीय अम्ल से हुआ। यह RNA नाभिकीय अम्ल के मोनोमर न्यूक्लियोटाइड द्वारा संबंधित जीव के आनुवांशिक सूचना की प्रतिलिपि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वायरस संक्रमण से व्यक्ति का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जुखाम, खांसी, श्वास में दिक्कत और मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा डॉक्टर अरुण पुस्तक के 4 पृष्ठ पर लिखते हैं। जैसे जैसे पाठक पुस्तक के पृष्ठ पलटता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही नई सूचनाओं के चक्र में अपनी कोरोना वायरस संबंधी जिज्ञासाओं को शांत कर लेता है, पर पुस्तक को पढ़ने से नहीं ऊबता। पाठक की जिज्ञासा पृष्ठ दर पृष्ठ बढ़ती ही जाती है। सूचनाओं की लहर उमड़ने के बाद किनारा दिखाई देने लगता है, चिंतन करता है। इतने में ही पाठकों की नई सूचना अपने में समाहित कर लेती है। इम्यूनिटी के सवाल करते करते जिंदगी लॉकडाउन में कैसे फंसी। सामाजिकता के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी तार तार हो गई। कोरोना बहस से स्त्री बच्चे प्रभावित हुए, वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी स्पष्टीकरण करते हुए। डॉक्टर अरुण पृष्ठ 15 पर लिखते हैं कि चीन के वुहान में लगभग 3300 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। आंकड़े के अनुसार कुल संक्रमित लोगों में लगभग 12 से 18% चिकित्सक व चिकित्साकर्मी शामिल हैं। इटली में अब तक सबसे ज़्यादा 6200 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि स्पेन में 6500 स्वास्थ्यकर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना है। ब्रिटेन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पतालों में लगभग 50% चिकित्साकर्मी किसी न किसी तरह से संक्रमण की चपेट में हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर अरुण आंकड़ों के साथ अपनी बात कहते पुस्तक में आगे बढ़ते जाते हैं। वैश्विक महामारी ने वैश्विक मंदी का दौर भी उत्पन्न किया। इसका असर महिलाओं पर अधिक पड़ा, यानी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा खराब होती देखी व महसूस की जाने लगी। इसी दौर में पुरुष प्रधानता के उभरने को भी बड़ी ही नज़दीकी से जब एहसास कराया, तब डॉक्टर अरुण लिखने लगे कि प्राकृतिक तौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में भले ही ज़्यादा स्वस्थ एवं मजबूत इम्यूनिटी वाली हों, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उन्हें दबाने और परेशान करने में पुरुष नेतृत्व एवं पुरुष वर्चस्व जरा भी पीछे नहीं है। पृष्ठ 36 पर डॉक्टर अरुण सवाल करते हुए लिखते हैं कि जन स्वास्थ्य की इतनी महत्ता और ज़रूरत के बावजूद भारत में उपेक्षा की मुख्य वजह क्या है। उत्तर देते हुए डॉक्टर अरुण लिखते हैं कि देश में सबको स्वास्थ्य के संकल्प के बावजूद विगत 2 दशकों में हम देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी खड़ा नहीं कर पाए। उल्टे सबको स्वास्थ्य के नाम पर हमने गरीब बीमारों को बाजारू भेड़िए जैसे निजी स्वास्थ्य संस्थानों के हवाले कर दिया। सच कहा जाए तो देश में जन स्वास्थ्य का एजेंडा राजनीतिक गलियारों में उफान न ले सका। पुस्तक छोटी के साथ पतली भी है, पर आदमी को झकझोरने में तकनीक भी पीछे नहीं हटती। छपाई व कागज़ बहुत उच्च कोटि का है। होमियो हर्बल हेल्थ एजुकेशन आर्ट लाइफ फाउंडेशन कोरोना 19 प्रिवेंटेशन कफ फोरा के साथ साथ
स्वीट अनमोल आयल दवाई का विज्ञापन भी इस पुस्तक के अंत में पढ़ने को मिलेगा। पुस्तक 74 पृष्ठ की होने पर इसकी कीमत 125 रुपये अधिक नहीं है। आम आदमी इसे खरीद कर पढ़ सकता है। युवा संवाद प्रकाशन नई दिल्ली से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। धन्यवाद साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।